गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मस्त। तो बेटा अपन ने पॉलिनोमियल के अभी तक कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं? 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आज में ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। उसके बाद में एक लेक्चर और लूंगा मैं, ठीक है। उसमें अपन वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, वर्ड लैंग्वेज वाली जो दिक्कतें आती है ना, ठीक है। जैसे आपके पास में राम है, श्याम है, वो उससे इतना बड़ा है, इतना छोटा है, वो वाली प्रॉब्लम्स जो होती है वो अपन उसके अंदर क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। आज अपना एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। क्या निकालने का? एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। उससे पहले मैं एक एक्सरसाइज और लेना चाहूंगा, ठीक है। मतलब कुछ एक क्वेश्चंस और लेना चाहूंगा, वो क्वेश्चंस तुम लोग देख लो, ठीक है। देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक चीज बताई थी, अगर ध्यान होता थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसमें मैंने तुम लोगों को बेटा ये बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाती है, तो वहां से मैं क्या बोलूंगा कि x की 2 इक्वल वैल्यूज निकल के आएंगी। x की क्या आएंगी बेटा? 2 इक्वल वैल्यूज निकल के आएंगी। फिर मैंने ये बोला कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो x की वैल्यू आएंगी और वो यूनिक वैल्यू आएंगी। 2 वैल्यू आएंगी लेकिन वो यूनिक वैल्यू आएंगी। अगर मेरे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? लेस देन 0 आ जाती है ना, तो x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक इमेजिनरी कंडीशन हो जाती है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये मैंने तीनों चीजें तुम लोगों को बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ करने जा रहे हैं। देखो, वो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से बोल सकता है ये चीज। अच्छा, ये चीज तो पता है ना तुम लोगों को, ये सब वैलिड है किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक के ऊपर, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए अपन ने फॉर्मूले सीखे थे, अगर ध्यान हो तो। क्वाड्रेटिक निकालने के लिए ही, क्वाड्रेटिक या द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण निकालने के लिए अपन ने 3 मेथड सीखे थे, ठीक है। अपन ने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि k का ऐसा मान निकालो। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब उसने ऐसा बोला कि k की ऐसी क्या वैल्यू होगी, k की ऐसी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, जिसके लिए मतलब k की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए, k की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए इस इक्वेशन के x के जो वैल्यू आएगी या x के जो 2 मान आएंगे वो यूनिक हो और डिफरेंट हो। मतलब k की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि x की अपने पास में इस इक्वेशन के यूनिक एंड डिफरेंट रियल रूट्स हैं। क्या है? यूनिक एंड डिफरेंट रियल रूट्स हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या बोला बेटा उसने ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक क्वेश्चन दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम ऐसी k की क्या वैल्यू रखें, हम k की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे मेरे पास में x के जो भी मान आएंगे, x की जो भी वैल्यू आएंगी वो कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। अब मुझे ये चीज पता है कि यार x की यूनिक वैल्यू कब आती है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो बेटा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। क्या हो? ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी हो, तभी तो यूनिक एंड डिफरेंट वैल्यू आती है x की 2 अलग अलग। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास में? 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है? 1 एंड c की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? k। तो यहाँ से ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है तुम लोगों को। यहाँ पे क्या कहना है बेटा? वैसे अभी तुम 10th में हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ये -4 के उधर ले जाओ या फिर 4 के उधर ले जाओ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा? 4k इज ग्रेटर देन 4, 4k इज ग्रेटर देन 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? k की वैल्यू आ गई 4/4। तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 1। मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 1 से ज्यादा होनी चाहिए। जब k की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो इसके इक्वल एंड रियल रूट आएंगे। अब सॉरी, अनइक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे। वो कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 1.6 भी हो सकती है, 167 भी हो सकती है, 189 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इन दैट केस ही आपके इसके क्या आएंगे बेटा? यूनिक एंड डिफरेंट वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी? यूनिक एंड डिफरेंट वैल्यू आएंगी, अलग अलग वैल्यू इसके अंदर आएंगी। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में? अब मैं यहाँ पे एक चीज और समझाना चाह रहा हूं। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ के बाद में 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। आपने इसको जैसा इक्वल में ट्रांसपोजिंग मेथड लगाते हो ना, पक्षांतरण विधि जो आप लगाते हो कि 4 माइनस 4k इक्वल टू 0, फिर -4k को उधर ले गए तो ये 4 बराबर 4k बन गया। फिर ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 4k इक्वल टू 4, देन k इक्वल टू 4, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है।
वैसे इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इन चीजों को? हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन होता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली ये चीज नहीं लेके जा सकते, हालांकि हमने यहाँ पे किया है लेकिन नहीं लेके जा सकते। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि -4 के इधर +4 है इधर, तो आप क्या करोगे, इस +4 को या फिर इस +4 को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ -4 ऐड कर दोगे। दोनों तरफ क्या कर दोगे, -4 ऐड कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से -4 +4 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या करोगे, ये माइनस खत्म हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये इक्वलिटी की तरह बिहेव नहीं करता। मैं बताऊं, देखो तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूं अलग से। तो क्या करना होता है इसमें, मान लो सपोज दैट मेरे पास में ऐसे आया बेटा, यहाँ पे 4 माइनस में है ना, मान लो मेरे पास में ऐसे आया कि 4k + 4 या 4k - 4 इज ग्रेटर देन 0। आप क्या करते हो इक्वलिटी वाले में, मतलब जब इक्वल होती है वैल्यू तो -4 उधर चला जाता है +4, यहाँ पे इस तरीके से नहीं जाता। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको यहीं पे ही खत्म करना पड़ता है। यहीं पे ही खत्म कैसे करूंगा, -4, इस -4 को अगर मुझे खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, +4 इधर ऐड कर दिया और +4 मैंने इधर ऐड कर दिया। भाई +4 मैंने इधर ऐड कर दिया, +4 मैंने इधर ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने +4 ऐड किया तो यह तो खत्म हो गया, तो मेरे पास में क्या आ गया, 4k इज ग्रेटर देन 4। हालांकि वैल्यू वैसी ही है, चीजें वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इक्वल में चीज को नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज वो तो इक्वेशन बन जाएगी ना, इनइक्वालिटी थोड़ी रही वो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, k का जो मल्टीप्लाई है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड दे देते हैं। और जब यहाँ 4 से डिवाइड दे रहे हो तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड दोगे, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। चीजें अभी भी वही चीज है, हालांकि चीजें वही आई हैं, लेकिन करना अपने को ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन 10th में अगर ऐसे भी करोगे तो सही है। ये होती है आपकी क्या, इनइक्वालिटी। ठीक है, बोलो आया नहीं आया समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन ये था कि x² + 2x + 1 = 0 है, तो k की किस वैल्यू के लिए, k का ऐसा क्या मान रखा जाए, k की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि x के जो 2 मान आएंगे ना, x की जो 2 वैल्यू आएंगी वो कैसी होनी चाहिए बेटा, यूनिक और डिफरेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यूनिक एंड डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यह पता है कि जब यूनिक वैल्यू आती है ना x की, तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 आता है। तो मैंने ये वैल्यू पुट की, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। मतलब यहाँ पे ये क्या बोलूँ, अगर इसको मैं पढ़ता हूँ है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, k इज ग्रेटर देन 1, मतलब k की वैल्यू 1 से क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन होगी। तभी k की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर देन होगी, तभी यहाँ पे x की वैल्यू जो आएंगी वो कैसी आएंगी, यूनिक आएंगी। अब तुम बोलोगे सर कोई सी भी वैल्यू के लिए, बिल्कुल, क्योंकि यहां से ही तो, इसी कंडीशन से ही तो ये निकली है, और ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, यूनिक की होती है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन। तो ये छोटी सी चीजें मैंने तुम लोगों को बतानी थी, है ना। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं तुम लोगों को। जैसे एक क्वेश्चन में उसने ये बोला कि आपके पास में कुछ क्वेश्चन दे दिया उसने, क्या क्वेश्चन दिया बेटा, kx² - -5x + k = 0, यह कुछ क्वेश्चन दे दिया। और उसने बोला कि इसके अंदर k की क्या वैल्यू होगी, k की ऐसी क्या वैल्यू रखो जिससे यहाँ पे x के जो वैल्यू जाएं या x के जो जीरो जाएं वो इक्वल हो एंड रियल हो, मतलब बराबर हो, सेम हो। अब यार जब x के, मतलब इसने क्या बोला क्वेश्चन में, समझ में आया कि k की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए, k की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए कि x की अपने पास में इक्वल और रियल रूट्स निकल के आए, इक्वल एंड रियल जीरोज निकल के आए। तो मुझे ये पता है कि जब इक्वल और रियल जीरोज होती हैं तो b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से b² अपन ने किया तो मेरे पास में क्या आ गया, 25 - 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा, मेरे पास यहाँ पे k, और c की वैल्यू भी कितनी है, k = 0। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, 4k² = 25। तो यहाँ से मेरे पास में k² = क्या आ गया बेटा, मेरे पास में 25/4, देन k विल बी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, +-25, सॉरी प्लस अभी मत लगाओ, √25/4। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, +-5/4। मतलब k की वैल्यू देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब k की 2 वैल्यू आई है यहाँ पे, ध्यान से देखो। 4k² क्या बना, ये 25 - 4k² = 0, क्या बना, 25 - 4k² = 0। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई, k की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसका मतलब k की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, और बिल्कुल आई भी यहाँ पे। तो k = एक तो आया +5/4 और एक आया k की वैल्यू -5/4। मतलब अगर यहाँ पे k की वैल्यू आप +5/4 करते हो तो भी x के इक्वल एंड रियल रूट आएंगे, और अगर k की वैल्यू -4/4 करते हो, क्या सॉरी
के की वैल्यू अगर +5/4 करते हो तो इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे, और के की वैल्यू अगर -5/4 भी रखते हो ना बेटा, यहाँ पे क्या रखते हो, -5/4 भी रखते हो ना, तो भी x के क्या आएंगे बेटा, इक्वल एंड रियल रूट्स निकल के आएंगे। बोलो आया नहीं है समझ में, बोलो आया नहीं है समझ में। ये कुछ क्वेश्चंस मुझे बताने थे, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, आफ्टर दैट आई विल टेक एचसीएफ एंड एलसीएम, ओके। तो मैं मिटाने जा रहा हूं बेटा, मिटा दूं 1 2 3, ओके। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा मैं, k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू k - 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, k - 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, उसने ये बोला कि x के इक्वल एंड रियल रूट्स हैं, x के इक्वल एंड रियल रूट्स हैं, उसके लिए रियल रूट्स मैंने बताया था ना, रूट्स और जीरोज सेम ही होता है ना, उसके लिए तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, x के इक्वल एंड रियल रूट्स आए, उसके लिए k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये क्वेश्चन इसने बोला। तो बेटा इक्वल एंड रियल रूट्स कब आते हैं, जब मेरे पास में b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 की होती है। यहां पे अगर मैं ढंग से देखूं तो बेटा b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2 × k - 1 के बराबर है, ठीक है। और भाई b का स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, भाई माइनस भी ले सकता हूं मैं, लेकिन माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बनेगा ना भाई, b² कर रहे हो, -4ac -4 मल्टीप्लाई बाई ac कितना है बेटा, a कितना है k + 1 और c कितना है 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो 2 का स्क्वायर तो बन गया 4, a - b के स्क्वायर से ओपन किया इसको, a² प्लस b² - 2ab, तो ये बन गया माइनस का 2k माइनस, देखो 4 माइनस का इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस का 4k - 4 इक्वल टू 0, कोई इशू है भाई। k + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4k × k 4k प्लस का 4 × प्लस का 1 प्लस का 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4k - 4 इक्वल टू 0। बोले यहां तक चीज समझ में आई क्या। अब क्या कहता हूं बेटा, अगर ढंग से देखो इस पूरी चीज में 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना कॉमन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। जब मैंने 4 को यहां से कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा मेरे पास में बेटा, अंदर मेरे पास में बचा k² - 2k + 1 -k - 1 इक्वल टू 0। ये 4 इसके नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगा क्या, बिल्कुल। यहां से वैल्यू क्या निकल के आई, k² - 2k + 1 -k - 1 इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान दो, k² देखो +1 से -1 तो वैसे ही खत्म हो गया, k² माइनस का 2k माइनस का 3k क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास में 3k इक्वल टू 0। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या। अब यहां से अगर ढंग से देखो तो k की भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई, किसकी, k की भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। इसका मतलब k के कितनी वैल्यू आएंगी बेटा, 2 वैल्यू आएंगी। अगर ढंग से देखो तो इसको सॉल्व करना नहीं, आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म ये सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है ना। कॉमन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी कैलकुलेशन। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, k कॉमन आ रहा है भाई, फैक्टर ही तो करने इनके, k कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, k - 3 बचा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 0। तो k की एक वैल्यू तो 0 आ गई और एक दूसरी वैल्यू k की कितनी आ गई बेटा मेरे पास में 3 आ गई। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हो, k की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखते हो तो x के इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे, और k की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 भी रखते हो ना बेटा आप, तो भी क्या आएंगे, x के रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो बच्चा आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये है तुम्हारी जो मेरे को बताना था, जो एक्सरसाइज मेरे को बतानी थी, जो क्वेश्चंस मुझे बताने थे वो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिया। अब अपन बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, एचसीएफ एंड एलसीएम की, ठीक है। उसको ध्यान से समझना और तरीके से समझने की कोशिश उसको करना, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आता है आप लोगों को, ठीक है, जैसे कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। आज अपन बात करेंगे वेरिएबल की, कि वेरिएबल का एचसीएफ और एलसीएम टर्म कैसे निकाला जाता है। ओके, मिटाने जा रहा हूं मैं। चलो मान लो सपोज दैट बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं ना, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मेथड, है ना, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मेथड, है ना। चलो अपन बात करें
उसने मेरे को क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि भाई 24,36 इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अभी तो कांस्टेंट टर्म ही ले रहा हूं मैं, है ना। 24,36 का एलसीएम कैसे निकालते हो बेटा आप, 24 और 36 ऐसे ले लिया, फिर इसको कैसे करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 9, देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। ठीक है, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास में क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 20 60 70 72। तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बेटा, 72। तो इस मेथड से हम एलसीएम तो निकाल सकते हैं लेकिन एचसीएफ नहीं निकाल सकते। इस मेथड से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, एलसीएम तो निकाल सकते हैं लेकिन एचसीएफ नहीं निकाल सकते। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों के अंदर होता है। एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो दोनों के अंदर होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 24 के मैंने फैक्टर किए, 24 के मैंने फैक्टर कैसे किए, जैसे इसको किया है वैसे ही 24 के मैंने फैक्टर कर लिए। कैसे किए बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, है ना। मतलब इसके फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 1। ये क्या होगा बेटा, इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही अगर मैं 36 की बात करता हूं तो 36 के भी मैं फैक्टर करता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ढंग से देखो, इसका मुझे क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मुझे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम वो होता है जो दोनों के अंदर कॉमन होता है, वो तो निकालते ही निकालते हैं अपन। ध्यान से सुनना, एलसीएम क्या होता है भाई, या तो आप एलसीएम को ऐसे निकाल लो और अगर फैक्टर करके निकाल रहे हो कुछ इस तरीके से तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो एलसीएम में क्या होता है बेटा, एलसीएम के अंदर जो चीज कॉमन होती है वो तो आती है। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे ये 2 वाला कॉमन है और यहाँ पे ये 3 वाला कॉमन है, तो ये तो आएगा ही आएगा। पहले अपन एचसीएफ की बात कर लेते हैं, छोड़ो। एचसीएफ में क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन होता है ना, 2 है तो 2 में कॉमन, 3 है तो 3 में कॉमन, 4 है तो 4 संख्याओं में कॉमन। जो कॉमन होगा ना सबके अंदर होगा, जो वो एचसीएफ की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बात करा तो 2 इसमें है, इसमें भी है, 1 टाइम है ना दोनों में, ठीक है, तो 2 आ गया। फिर 2 दोबारा इसमें आया और इसमें भी आया है, तो यहाँ पे एक बार और 2 आ गया। फिर 2 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये एचसीएफ की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 इसके अंदर है और इसके अंदर भी है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 3 इसके अंदर भी आ गया। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 12 की कैटेगरी में आ गया। मतलब एचसीएफ तो आ गया आपका 12। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम में जो एचसीएफ है वो तो कंप्लीटली आएगा ही आएगा, है ना। एलसीएम में जो एचसीएफ आया ना बेटा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो बचा हुआ है ना बेटा वो भी आएगा। तो देखो बचा हुआ क्या है, एक तो ये 2 बचा हुआ है और एक ये 3 बचा हुआ है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 12 2 24, 20 3 60 4 3 12, तो ये आ जाएगा आपके पास में 72। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 72, और एचसीएफ कितना आ गया, 12। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में बेटा, ये तुम लोगों को आता है ना, नहीं आता है उनके लिए मैंने ये चीज बताई है कि एचसीएफ क्या होता है बेटा। एचसीएफ वो चीज होती है जो आपके पास में जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सब के अंदर वो चीज क्या आनी चाहिए बेटा, कॉमन आनी चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। जैसे अगर मैंने 24 और 36 के कुछ इस तरीके से इसको एक्सपेंड किया, इसके फैक्टर किए, तो फैक्टर करने पे 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 आ गया, 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 आ गया, 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 3 आ गया। एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम वो चीज होती है जो एचसीएफ तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो चीज बची हुई है वो भी किसके अंदर आ जाएंगी बेटा, एलसीएम के अंदर आ जाएंगी। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं बेटा कितने नंबर वाला, 3 नंबर वाला लेते हैं, ठीक है। उससे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, वेरिएबल की, ठीक है। वेरिएबल वालों की बात करेंगे, मिटाने जा रहा हूं ना, बहुत छोटी चीजें मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। जिनको ये आती हैं चीजें वो वीडियो को स्किप कर दो थोड़ा सा, है ना। 2-3 मिनट बाद में वेरिएबल वाली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। मान लो सपोज दैट मेरे पास में कोई तो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, 25 125 225, और उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा करो, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो, ठीक है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहले इसके क्या करूंगा मैं, फैक्टर करूंगा। मतलब फैक्टर क्या होते हैं, छोटे से छोटे टुकड़े करना, है ना। तो 25 के छोटा से छोटा टुकड़ा क्या होगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद में 125 की बात करूं तो 125 का क्या हो सकता है बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, इंटू 1 करके देख लेना आप, फैक्टर है ना, टुकड़े करके देख लेना, आता होगा आप लोगों को। 225 की अगर मैं बात करूं तो 225 का क्या होगा बेटा, देख लेते हैं एक बार। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, सही है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर उसके बाद में 5 9 जा 45, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है। एक्चुअली ये 3 पहले आता है ना, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब अपन बात मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं बात करता हूँ बेटा किसकी, अब मैं बात करता हूँ कि
कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, किसकी बात करता हूं मैं, एचसीएफ की बात करूं, तो देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और तीनों में है, तो ये 5 आ गया। अब देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी तीनों के अंदर है, तो एक बार और 5 आ गया। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा, है ना। अब इसके अलावा कुछ है क्या, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ तो इसका 25 आ जाएगा सीधा सीधा सा। लेकिन अगर मैं एलसीएम की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एलसीएम की, तो 25 तो सीधा सीधा आएगा ही भाई, एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। देखो इसमें ये काउंट हो गए, है ना। अब देखो बचा क्या क्या, एक तो ये 5 बचा, ये 3 बचा, ये 3 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 25 × 5 × 3 × 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो जो भी है 125 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 9, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे बचा 4 22 2 9 1 9 10 11, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1125। बोला है नहीं आया समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब अपन बात करेंगे किसकी बेटा, वेरिएबल टर्म्स की। किसकी बात करेंगे आज अपन, अब अपन बात करेंगे वेरिएबल टर्म्स की, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। चलो मान लो सपोज दैट मेरे को उन्होंने क्वेश्चन दिया बेटा क्या, 24 क्वेश्चन क्या है, 24x² yz एंड 72x yz ऐसे दे दिया, और उसने बोला कि इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो, ठीक है। तो अपन पहले तो निकालेंगे क्या बेटा, पहले तो निकालेंगे अपन एचसीएफ इसका। देखो 24x² yz के मैंने पहले किए क्या, टुकड़े करने के लिए, मतलब इसको मैंने स्प्लिट किया। टुकड़े करने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 या 24, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो ना 2 × 2 × 2 है ना, इंटू 3, 24 को तो ऐसे लिख दिया मैंने, x² को क्या लिखूंगा, x × x × y × z, ये चीज लिखी जाएगी बेटा। अब मैं 72 के ब्रेक करता हूँ ना, 72 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये चीज बनेगी कितनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक बार चेक कर लेना, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, देखो ना भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 × 3 72। अब देखो अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एचसीएफ की, तो देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 भी आ जाएगा, x इसमें है, इसमें भी है, y इसमें भी है, इसमें भी है, तो और z भी दोनों के अंदर है। तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2 4 4 8 24 24xyz, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 24xyz तो सीधा सीधा आएगा ही आएगा यार, 24xyz तो सीधा सीधा आएगा ही आएगा। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज बची, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो इस 3 को भी लिखो, है ना। और क्या बचा, काउंट हो गया ना, ये जेड खत्म हो गया, ये जेड खत्म हो गया, एक एक्स बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा मेरे पास में 72, और ये क्या बन गया, देखो x × x क्या बन गया, x² y × z, मतलब मेरे पास में ओवरऑल एलसीएम क्या निकल के आ गया यहाँ से 72x² y z। बोलो चीज आई नहीं समझ में। अब यहाँ से मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा तुम लोगों को, है ना। क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक बेटा ये है कि आपको वेरिएबल के, जब भी आप एलसीएम निकालोगे ना बेटा, जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या आएगा बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होगी, एलसीएम में आएगी, हाईएस्ट पावर ही एलसीएम में आएगी। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखो x की हाईएस्ट पावर ये है, x² है, तो देखो एलसीएम में x² आया, yz दोनों में सेम है तो दोनों में सेम आ गया, ठीक है। तो x² yz तो एलसीएम आएगी, और जो सबसे कम पावर होगी ना वेरिएबल की वो एचसीएफ में आएगी। तो x² x में से सबसे कम पावर किसकी है, x की है, तो यहाँ पे x आ गया। उसके बाद में yz सीधा सीधा वो तो सेम है तो वो तो सीधे सीधे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और 24 और 72 का निकालना तो आप लोगों को पहले से ही आता है, नहीं आता है, तो शॉर्ट ट्रिक आपको क्या याद रखनी है कि जब पावर हाईएस्ट होगी तो वो एलसीएम में आएगी, मतलब आपके पास में 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है, तो उनकी जो हाईएस्ट पावर आएगी ना वो तो किस में आएगी बेटा, एलसीएम में आएगी, और जो लोएस्ट पावर होगी वो किसके अंदर आएगी, आपके उसमें एचसीएफ में आएगी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक। जैसे मान लो सपोज दैट
आँखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, आँखें भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है इसके अंदर, है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालोगे? मैंने क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक से, अगर पहले अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं, तो मैंने क्या बोला, एचसीएफ में तो वो होगा जो लोएस्ट पावर होगी। तो देखो एक ही सबसे कम पावर किसके पास है, इसके पास है ना, तो ए स्क्वायर सीधा सीधा रख दो। और बी की सबसे कम पावर किसके पास है, इसके पास है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे सीधा सीधा रख दो। बोलो आया नहीं आया समझ में? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसके पास में है, ए की, इन दोनों के पास में ही है, तो ए क्यूब रख दो। और हाईएस्ट पावर बी की किसके पास में है, भाई इसके पास तो नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, तो ए क्यूब बी की पावर 8। बोला है नहीं है? तो इस तरीके से अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं इस तरीके की टर्म्स का। अब मान लो सपोज दैट अपन लॉन्ग मेथड लगाते हैं, ठीक है। पहले ए क्यूब बी की पावर 4 के मैंने क्या किए बेटा, टुकड़े किए। अब यार कब तक करोगे ये टुकड़े, देखो बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, है ना। उसके बाद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टुकड़े किए। कैसे किया, ए इंटू बी इंटू बी। उसके बाद में ए क्यूब बी की पावर 8 के टुकड़े किए, तो क्या आएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी 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 इंटू बी। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई यार, इतना लंबा कहां तक करोगे आप लोग, है ना। करते करते आ जाएगा आप लोगों को सारी चीजें समझ में, है ना। अब पहले मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं। तो देखो एचसीएफ क्या है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए आ गया। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार ए आ गया। ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। बी है, इसमें है, इसमें भी है, तो एक बार बी आ गया। इसमें भी है, तो ये वाले एक एक बार और आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है। तो एचसीएफ तो हो गया बेटा यहां से क्या आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। अगर मैं यहां से एलसीएम की बात करूं, किसकी बात करूं, एलसीएम की, तो एचसीएफ वाला तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा देखो क्या क्या बचा हुआ है, देखो ए इसमें है और इसमें भी है, तो ये सिंगल टाइम आ जाएगा। अब आगे देखो बी इसमें है, इसमें भी है, तो ये भी सिंगल टाइम आ जाएगा। बी इसमें है, इसमें भी है, तो ये एक बार और सिंगल टाइम आ जाएगा। अब ये बी अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितनी बात है, 1 2 3 4, तो बी की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ए इंटू ए स्क्वायर तो बन गया ए क्यूब, और बी स्क्वायर इंटू बी, बी की पावर 4, बी की पावर 4, तो ये बन गया बी की पावर 8। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या बेटा, बोलो यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या? बोलो बोलो अच्छा पार्टी, क्लियर हुई नहीं हुई चीजें, है ना। अभी इसके अंदर बहुत सिंपल वाली चीजें चल रही है बेटा। अभी आएगा एलसीएम और एचसीएफ, अच्छे वाले आएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है बेटा, शॉर्ट ट्रिक ये बोलती है कि आप वेरिएबल की लोएस्ट पावर देखते हो तो एचसीएफ की कैटेगरी में आएगी, और हाईएस्ट पावर देखते हो तो किसकी कैटेगरी में आएगी, एलसीएम की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। चलो अब अपन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं ना, अच्छे वाले क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो इसने मेरे को क्वेश्चन में ऐसे दे दिया बेटा, क्वेश्चन में ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे दे दिया। अब उसने बोल दिया इसका क्या निकालो बेटा, इसका निकालो एलसीएम और एचसीएफ। ये अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ गए अब तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे फैक्टर करने आते हैं, है ना, मुझे इसको तोड़ना आता है नहीं आता है, सीखा है ना अपन ने, 3 मेथड से सीखा है नहीं सीखा है, बिल्कुल सीखा है। तो मुझे फैक्टर करने आते हैं बेटा, है ना। पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर करता हूं। तो यार एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है क्या? अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूं 1 के प्लेस पे, तो कोई दिक्कत है क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या यही फैक्टर आएंगे इसके? भाई बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही तो आएगा ना। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मुझे तोड़ के लिखना पड़े तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बताओ भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। अब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब इसको खोलना नहीं है यार, फैक्टर करना है। फैक्टर बोले तो गुणनखंड करने, छोटे से छोटे भाग में डिवाइड करना है, उसको बांटना है उसको। तो इसको खोलना नहीं है, ओपन नहीं करना है। तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बोलो
ऐसे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर करना चाहूं तो एक बात बताना मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के फैक्टर अगर मैं करूं तो 1 के ऐसे टुकड़े करने की प्लस करने पे 2 आ जाए, तो 1 इंटू 1 क्या होगा भाई, सीधी सी बात है 1 इंटू 1 रहेगा, लेकिन 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये चीज कुछ ऐसे होगी भाई, 2x को क्या मैं x प्लस एक्स नहीं लिख सकता क्या? अब तुम बोलोगे सर ये आया कहां से, तो भाई 1 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया कि उसको ऐड करने पे 2 आ जाए, तो 1 इंटू 1 करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहां से मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आया, अंदर x प्लस 1 बचा, यहां से प्लस 1 कॉमन आया, अंदर x प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मतलब इसके टुकड़े में क्या लिख सकता हूं बेटा, इसके फैक्टर में लिख सकता हूं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में? मतलब क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना तो मुझे आता है भाई, जब इसको मैं 0 के बराबर रखता था तभी तो मेरे पास में 0 हो जाते थे, अदरवाइज ये तो क्या है, इसके फैक्टर ही हैं, ये तो इसके टुकड़े ही हैं। टुकड़े मतलब समझ रहे हो क्या बेटा? टुकड़े का मतलब है कि बीच में मल्टीप्लाई का टाइम साइन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने इसको खोल दिया, मान लो इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा, वो फैक्टर नहीं है, वो उसका एक्सपेंशन है, वो उसका क्या है, विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप है, उसको बढ़ा दिया आप लोगों ने, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, टुकड़े का मतलब ये होता है, फैक्टर करने का मतलब ये होता है कि जब आप उसको फैक्टर करो तो बीच में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या आप लोगों के? अब बस हो गया काम। अब यहां से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, एचसीएफ की बात करता हूं। तो एचसीएफ देखो, x प्लस 1 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो x प्लस 1 आ गया। अब आगे देखो, x माइनस 1 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म, एचसीएफ इतना ही आएगा। अब बात करता हूं बेटा मैं किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो देखो, x प्लस 1 तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा भाई, x प्लस 1 ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या क्या बचा, एक तो x माइनस 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बात बताओ, x प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार काउंट होगा भाई, दोनों में कॉमन है तो एक ही बार काउंट होगा, तो ये बन गया x प्लस 1। तो आप इसको ऐसे लिख दो, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, या फिर इसको ऐसे लिख दो तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये x प्लस 1 सीधा सीधा। या फिर ये कह दो कि ये a प्लस बी, ये a प्लस बी, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 को सीधा सीधा अपन ने पुट कर दिया। बोलो आया नहीं आया समझ में? मतलब अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाते हैं तो बेटा उनको एक्सपेंड नहीं करना आप लोगों को, उनके क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। क्या बोला मैंने, वापस समझो, उनको एक्सपेंड नहीं करना है, उनके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं ना। अपन 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा, सही है, सारी चीजें अच्छी तरह आ जाएंगी बेटा, है ना, डरने घबराने वाली बात नहीं है। ओके, मिटाने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं, 1 2 3 1 2 3। ओके, मान लो सपोज दैट मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा। क्या क्वेश्चन है मेरा, अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 18 6x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 45 2x रेज टू पावर 6 2x रेज टू पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। और उसने बोल दिया कि इसका क्या निकालो बेटा, एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड आउट करो, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो बहुत मतलब x की हाईएस्ट पावर 4 आ गई, ना कोई डिवाइडेशन के लिए दिया हुआ, ना कुछ दिया हुआ। अरे घबराओ मत यार, हो जाएगा। 6x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इन तीनों में से ऐसा कुछ है क्या जो कॉमन आ रहा हो? हाँ, इन तीनों में से ऐसा कुछ है क्या बेटा जो कॉमन आ रहा हो? तो अगर तुम लोग ढंग से देखो तो इन तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कर लोगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा बेटा, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। बोलो आएंगे ऐसा भाई, इन तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। मैंने क्या बोला, ये लाइन बिल्कुल याद रख लेना बेटा, कॉमन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कॉमन जो है सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। अब इसके फैक्टर करने तुम लोगों को आते हैं कि इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं, इसके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इट।
ठीक है। तो ये 18x² अगर मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा बेटा, 6 × 1 6 के ऐसे टुकड़े करने की माइनस करने पे बना जाए तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 कितना आ गया, 6 आ गया, लेकिन 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6x² प्लस 3x - 2x - 1, ठीक है। यहां से इसको ओपन किया तो 6x² प्लस 3x - 2x - 1, यहां से मैं देखता हूं तो 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा बेटा मेरे पास में 3x, सॉरी अंदर क्या बचा मेरे पास में 2x + 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 2x + 1। तो दो फैक्टर आ गए, एक तो मेरे पास आ गया 2x + 1 और एक मेरे पास में आ गया बेटा क्या 3x - 1। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 2x + 1 × 3x - 1, ठीक है। तो इस वाले के तो मेरे पास में क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, इस वाले के फैक्टर तो मेरे पास में ये आ गए। बोलो आए नहीं आए समझ में, बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा बेटा। उसके बाद में मान लो मैं सेकंड वाले के देखता हूं 45 के, तो 45 यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 4 कॉमन आ रही है क्या, बिल्कुल। अंदर क्या बचा है बेटा मेरे पास में 2x² प्लस 3x + 1, ठीक है। 2 × 1, 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं बेटा, भाई पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई ना, मिडिल टर्म लगा सकता हूं ना मैं। 2 × 1, 2 के ऐसे टुकड़े करूंगा कि उसको ऐड करने पे 3 आ जाए, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 2 आया और 2 + 1 क्या आया 3 आया, मतलब 2x² प्लस 3x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 2x² प्लस 2x प्लस x + 1, बोलो ना 2 × 1 ब्रैकेट में रखते हैं ना इसको। तो देखो 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x + 1, प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x + 1, पूरे में से x + 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा बेटा 2x + 1। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं 45x की पावर 4 और x + 1 × 2x + 1, तो कोई इशू है क्या बेटा, ढंग से देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। अब इधर ध्यान देना, 18 और 45 के टुकड़े तो मैं कर ही सकता हूं ना बेटा। 18, अब देखो इस पूरे को मैं ब्रेक कर रहा हूं, किधर करूं इधर कर रहा हूं। 3 2 × 3 × 3 × x × x × 2x + 1 × 3x - 1, ये किसको ब्रेक किया बेटा मैंने, इसको ब्रेक किया है। 45 वाले को ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा मैं 3 × 3 × 5 × x × x × x + 1 × 2x + 1। अब क्या मैं HCF और LCM निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि ये सारे छोटे से छोटा फैक्टर आ चुका है। अगर मैं HCF निकालने जाऊंगा तो HCF क्या निकलेगा बेटा, मैंने क्या बोला था, जो सबसे कम पावर हो, वेरिएबल की जो सबसे कम पावर हो उसको सीधा सीधा HCF में लिख दो। तो इन दोनों में देखो वेरिएबल की पावर किसकी कम है, x² की है, तो यहाँ पे x² कर दो, या फिर यहाँ से देख लो, देखो x इसमें भी है इसमें भी है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो x² आ गया। देखो 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ आ गया 9, देखो ना 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो 9 आ गया। अब आगे देखो 2x + 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2x + 1 भी इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, HCF के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो HCF तो आ गया 9x² × 2x + 1। अगर मैं यहाँ पे LCM की बात करूं बेटा, तो LCM ये तो आएगा ही आएगा, 9x² और 2x + 1 तो आएगा ही आएगा, सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई में। देखो क्या क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 3 इसमें है, वो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 × 5 तो सीधा सीधा आएगा ही आएगा। भाई कांस्टेंट टर्म क्या क्या आएंगी, ये बची हुई है, 2 बचा हुआ है तो 2 तो आएगा ही आएगा, और 5 भी बचा हुआ है तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए थी 4, ठीक है, हमने लिया क्या स्क्वायर, तो इसको भी क्या कर दो बेटा 4 कर दो। देखो ना यहाँ पे क्योंकि x बचा हुआ है और यहाँ पे भी x बचा हुआ है, तो 2x तो पहले से थी, 2x तो पहले से थी, 2x और आ गई, बोलो है नहीं है समझ में, तो ये वाला भी काम खत्म हो गया। अब देखो आगे 2x + 1 पहले आ चुका है 3x - 1 बचा हुआ है ना, तो 3x - 1 को लिख दो, और क्या बचा हुआ है बेटा x + 1 भी तो बचा हुआ है, तो वो भी आ जाएगा। तो आपके पास में ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × 10 = 90, 19 x² x की पावर 4, ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा 2x + 1 3x - 1 और x + 1, ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका LCM आ जाएगा। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो यहाँ तक प्रॉब्लम हुई, सॉल्व आउट हुई नहीं हुई बेटा, बेटा आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। और अब ये समझ लो कि ये क्वेश्चन केवल उन्हीं लोगों को आएंगे बेटा, ये क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं लोगों को आएंगे जो प्रीवियस 5 लेक्चर्स पढ़ के आए बेटा। जब तक वो 5 लेक्चर नहीं पढ़ोगे ना, उन सब का समरी है ये, अगर मैं बता दूं तुम लोगों को, उन सब की समरी है ये, अगर तुम लोगों को ढंग से बता दूं मैं, तो जब तक वो लेक्चर नहीं आएंगे ना बेटा, तब तक ये लेक्चर तुमको बिल्कुल नहीं आएगा।
अगर वो आते हैं तो उनको छोड़ो और इस लेक्चर को कर लो, कोई इशू नहीं है मेरे को, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो बेटा पहले उनको पढ़ के आओ आप, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में जो है तुक्के नहीं चलते, मैथ्स में जो है वो आपको एक के बाद एक सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगा ना बेटा, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर को खत्म करेंगे, कल अपन एक और लेक्चर लेंगे। उस लेक्चर के अंदर बेटा मैं इस बुक के अंदर जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो बताऊंगा, ठीक है। मतलब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं, है ना, वो क्वेश्चन अपन लेंगे, ठीक है। और तो वो लेक्चर आपका बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है ना, 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है वो, ठीक है। ओके, मिटाने जा रहा हूं मैं इसको, है ना, 1 2 3, ओके। चलो देखिए बेटा, वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग। क्या क्वेश्चन है देखो, x + 3 raised to all square, x + 3 raised to all square, then x + 2, okay, sorry, x + 3 raised to all square and over here x - 2, कॉमा, यहाँ कोई कॉमा नहीं है ना, x + 3 into x - 2 raised to all square, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहले इसके टुकड़े करता हूं, तो इसके टुकड़े क्या आएंगे बेटा, x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 3 मल्टीप्लाई बाय x - 2, और इसके टुकड़े क्या आएंगे, x + 3 मल्टीप्लाई बाय x - 2 मल्टीप्लाई बाय x - 2। तो देखो HCF क्या आ जाएगा बेटा, इसमें x + 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x + 3 तो आएगा ही आएगा। अब x + 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, x - 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो ये भी आएगा। एलसीएम में क्या आ जाएगा बेटा, x + 3 x - 2 तो सीधा सीधा आएगा ही आएगा, है ना। इसके अलावा x + 3 एक बार और आता है तो वो भी आ जाएगा, x - 2 एक बार और आता है तो वो भी आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बेटा, x + 3 का होल स्क्वायर और x - 2 का होल स्क्वायर। अब ढंग से देखो, x + 3 की हाईएस्ट पावर किसके अंदर है, अगर HCF के अंदर में बात करूँ तो लोएस्ट पावर देखेंगे, तो x + 3 की लोएस्ट पावर इसके अंदर है तो x + 3 आएगा, x - 2 की लोएस्ट पावर इसमें है तो x - 2, तो HCF में लोएस्ट पावर आ गई। हाईएस्ट पावर x + 3 की किसके अंदर है बेटा, इसके अंदर है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो वो आ गई। इसमें दोनों में से किसके हैं, इसमें, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके अंदर आ गई। बोलो आया नहीं आया समझ में। तो ये हो गए तुम लोगों को कितने, कौन सा क्वेश्चन बेटा, ये हो गया तुम लोगों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे, जो भी इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर जो भी अच्छे क्वेश्चंस है ना, वो अपन बेस्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारी बुक के अंदर है, वो सारे क्वेश्चंस अपन कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक लेक्चर और शायद तुम्हारा लगेगा लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसके अंदर मैं लूंगा, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है उसका लेक्चर मैं अलग ही बनाऊंगा, ठीक है। तो या तो मैं इसके अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम ले लूँ, या फिर जो तुम्हारी एक और चैप्टर है लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम ले लूँ, किसमें भी ले सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना, मैं उसमें भी ले सकता हूँ, इसमें भी ले सकता हूँ। बस आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब है कि इक्वेशन आपको बनानी है। इस बार लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब क्या है बेटा, इक्वेशन आपको बनानी है, आप खुद बनाओगे उस इक्वेशन को, ठीक है। अभी तक तो आप लोगों को बनी बनाई मिल रही है इक्वेशन, लैंग्वेज प्रॉब्लम के अंदर इक्वेशन आप बनाओगे अपनी तरफ से, वो केवल लैंग्वेज में बोलेगा, ठीक है। वो कुछ भी बोल सकता है कि आपके पास में कोई नंबर है, नंबर को हमने कुछ इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि उसका लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से 2 ज्यादा है, तो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ले लेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ले लें, या फिर इसी के बाद का एक और लेक्चर अपन ले लें, तो अपन ले लेंगे, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।